किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घूमते फिरते के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घूमते फिरते कार्यक्रम के अंदर हम पूछते हैं खेती किसानी या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित अपने जो हमारे प्रतिभागी हैं उनसे कुछ प्रश्न, और जो उन प्रश्नों का सही उत्तर देता है वो हकदार बन जाता है किसान कप का। और आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली के अंदर, और बहुत सी महिला किसान बहनें हैं जो आज हमारे साथ ये खेल सवाल जवाब का जो है वो खेलने के लिए आई हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सवाल जवाब का जो सिलसिला है, जो ये खेल है, उसको शुरू करते हैं। तो आप में से कौन आएगा सबसे पहले खेलने के लिए? अपना हाथ उठाइए। बिल्कुल, यहाँ से आपने सबसे पहले हाथ उठाया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आइए, सभी तैयार है, मेरे बिल्कुल। तो सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी निशा जी, आप तैयार हैं हमारे साथ ये सवाल जवाब का खेल खेलने के लिए? चलिए, सबसे पहले निशा जी थोड़ी आपसे बातचीत करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करेंगे। आप क्या करती हैं निशा जी? मैं आंगनवाड़ी में वर्कर हूँ। अच्छा, आंगनवाड़ी में आप कार्य करती हैं। किस तरह से सहायता जो है वो आप करती हैं महिलाओं की? मैं एरिया में जागरूक हेल्पर होती है, उनको बुलाती हूँ एरिया में महिलाओं को, सबको, और महिला मंडल मीटिंग के द्वारा उनकी थोड़ी सी जानकारी दी जाती है उनको, महिलाओं को। किस तरह की जानकारियाँ? जो जिस चीज़ में तो पहले पूछती है वो तो टीकाकरण के बारे में, स्थान पान के बारे में, और खान पीने के बारे में, और मौसम वगैरह के बारे में हम उनको डिटेल देते हैं कि इस मौसम में बच्चों के साथ कैसा करना चाहिए। जैसे ठंड है तो उनको कहते हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है ठंड की, तो उनको ठंड के कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दो सुबह। और फिर जैसे बारिश की होती है, मौसम के अनुसार उनको डिटेल दी जाती है। तो आइए निशा जी के साथ बातचीत का जो सिलसिला है, सवाल जवाब का जो सिलसिला है, वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये किसान कप यहाँ से आज ले जाएंगे या नहीं। निशा जी, आपके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे जो ये खेल है इसके कुछ रूल्स हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसके 4 विकल्प आपको देंगे, उनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, और आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि मधुमक्खी पालन से किसानों को किस तरह का लाभ मिलता है। इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आवारा पशु भाग जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, चोर नहीं आते हैं। तीसरा ऑप्शन, शहद मिलता है। या चौथा ऑप्शन, परागण में उपज बढ़ती है। चौथा ऑप्शन। आप श्योर हैं इसके लिए? तो इन्होंने चुना है चौथा ऑप्शन, जो कि है परागण से जो है वो उपज बढ़ती है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए निशा जी के लिए। तो निशा जी ने पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही दे दिया है। अब आइए इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल, और इनका दूसरा सवाल है ये। किसानों को अपनी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, मुंह और शरीर को ढककर रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, छिड़काव से पहले खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, फसल की पहली सिंचाई करनी चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। पहला ऑप्शन है मैम। पहला ऑप्शन, मुंह को ढककर रखना चाहिए। और इन्होंने चुना है पहला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो जब भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, मुंह और शरीर को बिल्कुल ढककर रखना चाहिए। अब आइए कार्यक्रम में इनके साथ खेल में आगे बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं इनका तीसरा सवाल, और इनका तीसरा सवाल है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, पटना। दूसरा, मुंबई। तीसरा, लखनऊ। या फिर चौथा, दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल, इन्होंने चुना है चौथा ऑप्शन, जो कि है दिल्ली। और ये 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो दे चुकी थी। निशा जी, आपको बता दें कि आपने इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां एक बार फिर इनके लिए हो जाए। तो 3 प्रश्नों का ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब दे चुकी हैं। केवल 2 प्रश्न दूर हैं ये किसान कप जीतने से, और देखते हैं कि आइए आज यहाँ से किसान कप ले जा पाती हैं या फिर नहीं। अब आइए इनसे पूछते हैं इनका चौथा सवाल, और इनका चौथा सवाल है ये। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का संबंध है किससे? इसके लिए 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन,
मछली पालन से, दूसरा ऑप्शन भेड़ पालन से, तीसरा ऑप्शन भैंस पालन से या फिर चौथा ऑप्शन गाय पालन से। मैम गाय पालन से। तो इन्होंने चुना है चौथा ऑप्शन जो कि है गाय पालन और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर इन्होंने दिया है। अब एक आखिरी प्रश्न है जो इनके लिए आने वाला है और आइए इनसे पूछते हैं इनका 5वां प्रश्न और इनका 5वां प्रश्न है ये। खुरपका और मुंहपका बीमारी किसे होती है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मछली, दूसरा मवेशी, तीसरा गधा या फिर चौथा मक्खी। ऑप्शन सेकंड में। तो इन्होंने चुना है ऑप्शन 2 यानी कि मवेशी और ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए और मैं चाहूंगी कि निशा जी के लिए उनका कप लेके आया जाए और ये बनती हैं हमारी किसान कप की हकदार। बहुत बहुत बधाइयां हो आप लोग। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो हमारी पहली प्रतिभागी तो यहाँ से किसान कप जो है वो ले गई हैं और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी महिला किसान बहनों को और देखते हैं कि अब ये सवाल जवाब का खेल हमारे साथ खेलने के लिए कौन आएगा। तो अब कौन आएगा आप में से हमारे साथ खेलने के लिए? इन्होंने हाथ उठाया, आइए यहाँ पर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो हमारी दूसरी प्रतिभागी भी हमें यहाँ पर मिल गई हैं और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुदेश है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ जी। और उजवा गांव की ही आंगनवाड़ी में हब सेंटर की कार्य करता हूँ जी। अच्छा सुदेश जी, ये बताएं कि कार्य के दौरान या फिर किसी तरीके की समस्याएं जो है वो किसान महिला जो हमारी बहनें हैं उनको किसी विषय पर अगर आप कुछ जानकारी देना चाहती हैं तो किसी तरीके की समस्याएं जो हैं वो आप लोगों को आती हैं सामने? कोई ऐसी बात जो आप समझाना चाह रही हो और हमारी महिला किसान बहनें जो हैं वो समझ ना पाती हों, कुछ ऐसे विषय तो ज़्यादातर होते नहीं हैं, क्योंकि जो समस्याएं आती हैं उनको सोल्व करने के लिए हम उनकी सहायता कर देते हैं। जो भी इस तरह की समस्याएं जो आती हैं उसमें हम जो है महिलाओं की सहायता कर देते हैं। वो भी हमारे साथ जो है कोऑपरेट करती हैं ताकि समस्या का जो है हल निकल जाए। बिल्कुल। अच्छा सुदेश जी, आप हमारे साथ ये सवाल जवाब का जो ये खेल है खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल सुदेश जी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हमारे सवाल भी तैयार हैं और आइए इनके साथ सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। और इनके लिए पहला सवाल है ये, यूरिया में आजकल क्या मिलाया जाता है? और इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन पोटाश, दूसरा ऑप्शन चूना, तीसरा ऑप्शन गोबर या फिर चौथा ऑप्शन नीम। चौथा ऑप्शन नीम। तो इन्होंने चुना है चौथा ऑप्शन जो कि है नीम और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए सुदेश जी के लिए। तो सुदेश जी ने पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल। और इनके लिए दूसरा सवाल है ये, इनमें से कौन सा मंत्रालय इस बार नए तरीके से बनाया गया है? और इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जल सेवा, दूसरा जल परिवहन, तीसरा जल शक्ति या फिर चौथा जल संसाधन। तीसरा जल शक्ति। तो इन्होंने चुना है तीसरा ऑप्शन जल शक्ति और ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां।
तो सुदेश जी ने 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दे दिए हैं। अब आइए एक बार फिर से इनका रुख करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका तीसरा सवाल। और इनके लिए तीसरा प्रश्न है ये, किसान सम्मान निधि में किसान को हर साल कितनी राशि मिलती है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन 10,000, तीसरा ऑप्शन 6,000 या फिर चौथा ऑप्शन 5,000। 6,000। तो सुदेश जी ने चुना है तीसरा ऑप्शन 6,000 रुपए और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां एक बार फिर हो जाए इनके लिए। तो 3 प्रश्नों का इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या ये चौथे प्रश्न का सही उत्तर दे पाती हैं या नहीं, और उसके बाद आगे के जो पड़ाव हैं उन्हें पार कर पाती हैं या नहीं। इनसे पूछते हैं इनका चौथा सवाल। और इनके लिए चौथा सवाल है ये, संरक्षित खेती से क्या फायदा है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। सुदेश जी ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन, बेमौसमी फसल उगाई जा सकती है। दूसरा ऑप्शन, टमाटर की खेती की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन, फल अच्छे होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन, फूल उगाए जा सकते हैं। फर्स्ट, पहला, बेमौसमी फसलों की खेती की जाती है। आप श्योर हैं इसके लिए? बिल्कुल। 3 प्रश्नों का इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया था। चौथे प्रश्न में इन्होंने चुना है पहला ऑप्शन की बेमौसमी फसलों की जो है वो खेती की जा सकती है और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां एक बार फिर हो जाए इनके लिए। 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब। 1 प्रश्न दूर है केवल किसान कप से। और देखते हैं क्या ये सही जवाब अपने 5वें प्रश्न का दे पाती हैं नहीं। इनसे पूछते हैं इनका 5वां सवाल। उनके लिए 5वां सवाल है ये, न्यूट्री सीरियल्स किसे कहा जाता है? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शन है। पहला, चावल गेहूं। दूसरा, मक्का। तीसरा, मोटा अनाज। या फिर चौथा, सेब। तीसरा, मोटा अनाज। आप बिल्कुल श्योर हैं इसके लिए? बिल्कुल। आप सोच लीजिए एक बार। 4 प्रश्नों का आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये भी ठीक है। चलिए, ये बिल्कुल श्योर हैं इसके लिए कि इन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो चुना है और आपको बता देंगे बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां सुदेश जी के लिए। और सुदेश जी बन जाती हैं किसान कप की हकदार। तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगी इनका किसान कप जो है वो इनको दे दिया जाए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो सुदेश जी भी यहाँ से किसान कप ले गई हैं और कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम घूमते फिरते में। और आज हम यहाँ पर अब हमारी जो किसान महिला बहनें हैं उनके साथ सवाल जवाब का जो प्रश्न का ये जो खेल है वो खेल रहे हैं। 2 प्रतिभागी अब तक यहाँ से किसान कप ले जा चुकी हैं। आइए एक बार फिर रुक करते हैं इनका और देखते हैं कि अब हमारे साथ खेलने के लिए कौन आएगा। अब कौन आएगा खेलने? आपने हाथ उठाया, आइए यहाँ पर और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है जी। पूजा जी क्या करती हैं आप? मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ फ्रॉम इस्सापुर। किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी मदद करती हैं आप? महिला मंडल के द्वारा और बच्चों को मतलब प्री एजुकेशन देके और जागरूक करके टीके के बारे में, हर चीज के बारे में कि समय समय पर जो टीकाकरण करवाए, खाने पीने के बारे में ध्यान दे और मतलब अपने घर में खुद ही खेती करे थोड़ी बहुत, जैसे कि जो भी करें खुद ही थोड़ा बहुत खुद ही करें। ये जी। तो बहुत अच्छा कार्य जो है वो पूजा जी आप यहाँ पे कर रही हैं। तो क्या आप हमारे साथ सवाल जवाब का ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। आप बिल्कुल श्योर है कि आज आप यहाँ से किसान कप लेकर ही जाएंगी?
चलिए आपके जोश के साथ जो है वो शुरू करते हैं यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला और इनसे पूछते हैं इनका पहला प्रश्न। और इनके लिए पहला प्रश्न है ये, मौसम के अनुमान के लिए किस पर भरोसा किया जा सकता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ज्योतिष, दूसरा मेंढक, तीसरा बुजुर्ग किसान या फिर चौथा भारत मौसम विज्ञान विभाग। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, काफी जोश में बोला आपने, आपको लगता है बिल्कुल सही जवाब Yes. है? चलिए इन्होंने कहा सही जवाब है, हम भी बता देते बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर इन्होंने बिल्कुल सही दे दिया है। आइए इनसे पूछते हैं इनका दूसरा सवाल। और इनका दूसरा सवाल है ये, दूरदर्शन किसान के किस कार्यक्रम के जरिए जो हमारे किसान हैं वो वैज्ञानिकों से सवाल पूछ सकते हैं? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन फोन पर वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन सवाल पूछो, तीसरा ऑप्शन किसान कॉलिंग या फिर चौथा ऑप्शन हेलो किसान। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, आप बिल्कुल श्योर हैं? देखती हैं दूरदर्शन किसान? चलिए ये दूरदर्शन किसान देखती हैं, इसीलिए आपको बता दें कि आपका ऑप्शन जो आपने चुना है वो बिल्कुल सही है। हेलो किसान सही जवाब है। एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए। तो 2 प्रश्नों का इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और देखते हैं क्या किसान कप ले जाएंगी या नहीं, ये पता चलेगा जब ये 5वें प्रश्न तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले इनको तीसरे प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनका तीसरा सवाल। और इनके लिए तीसरा सवाल है ये, श्री गिरिराज सिंह किसके मंत्री हैं? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जल शक्ति, दूसरा ऑप्शन पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, तीसरा ऑप्शन लघु उद्योग या फिर चौथा ऑप्शन उत्तर पूर्व मामले। सेकंड ऑप्शन। तो इन्होंने चुना है सेकंड ऑप्शन और ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और आइए इनसे पूछते हैं इनका चौथा प्रश्न। और इनके लिए चौथा सवाल है ये, क्या छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देने का फैसला हो गया है? इस प्रश्न के भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा वादा है जिसे पूरा होना है या फिर चौथा ऑप्शन ऐसा कोई वादा नहीं है। मैम फर्स्ट ऑप्शन Yes. बिल्कुल श्योर हैं आप इसके Yes. लिए? ये पहले ऑप्शन के लिए बिल्कुल श्योर है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा पूजा जी जो है वो खेल रही हैं यहाँ पर और 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जो है इन्होंने जवाब दिए हैं। अब इनसे पूछते हैं इनका आखिरी यानी कि 5वां प्रश्न और देखते हैं क्या ये अपने 5वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देकर यहाँ से किसान कप ले जाती हैं या नहीं। इनसे पूछते हैं 5वां सवाल और इनके लिए 5वां सवाल है ये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कितने परिवारों को लाभ पहुंचेगा? इसके लिए भी इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला 6 करोड़, दूसरा 12 करोड़, तीसरा 14.5 करोड़ या फिर चौथा ऑप्शन 10 करोड़। तीसरा ऑप्शन चुनती हैं आप? देख लीजिए एक बार, अगर आपको फिर से सोचना है तो सोच लीजिए क्योंकि आपने 4 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। नहीं, तीसरा ऑप्शन सही है। बिल्कुल श्योर हैं आप Yes. इसके लिए? तो देखते हैं इनका ये उत्तर ठीक है या नहीं। वैसे इन्होंने चुना है तीसरा ऑप्शन 14.5 करोड़ और ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं चाहूंगी कि पूजा जी के लिए जो किसान कप है वो लाया जाए। पूजा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो हमारी 3 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और तीनों ही यहाँ से किसान कप जो है वो ले गए और इससे ये पता चलता है कि हमारी महिला किसान बहनें कितनी जागरूक हैं और चाहे क्षेत्र हो खेती किसानी का या पशुपालन का, हर क्षेत्र में जो है वो पूर्ण जानकारी रखती हैं। तो हमारे आज के घूमते फिरते कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।